विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पूछूं आपसे या अपने आप बोलेंगे आप, क्योंकि हम तो चारों को सुन ही चुके हैं। नहीं, सुन चुके हैं। हाँ। अब मुझे नहीं लगता कि गाली को लेकर कोई चर्चा भी होनी चाहिए। तो गाली को बात करने में हमें खराब लगता है कि क्या गाली हुई, फिर उसको आप रिपीट पर चर्चा तो विजय जी करनी पड़ेगी। नहीं, चर्चा है, वही मैं चर्चा नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें कोई सहमति हो सकती है कि गाली दी जाए। बल्कि मैं माँ की गाली तो बहुत आगे की बात हो गई, किसी के साथ भी अपमानजनक तरीके से बातचीत करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी आनंद जी ने कहा कि तू तड़ाक की भाषा में बात की जाती है, उसकी जरूरत नहीं है। बहुत आप गंभीर तरीके से बात कर सकते हैं, उस पर बात करनी चाहिए। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आशुतोष को लेकर बहुत सारे लोग आक्रामक रहते हैं, जबकि आशुतोष तो पत्रकार के तौर पर ही अपनी बात करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स अपनी अपनी झगड़ा करते रहे, वो तो ठीक है बात। हालांकि मैं उससे भी सहमत नहीं हूं कि आक्रामक नहीं होना चाहिए, भाषा को लेकर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इनका चुनावों पर असर पड़ेगा, मुद्दा ये है। मैं एक बात याद कर रहा था, मतलब ये थोड़ा सा हो सकता है आपको एग्जैजरेशन लगे, कि अभी राहुल जी ने 2 दिन पहले कहा था कि जब SIR का मसला था तो उन्होंने कहा था कि हम एटम बम फोड़ने वाले हैं। और एटम बम फोड़ा उन्होंने जब वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर बात की। कल उन्होंने कहा कि अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। ठीक है, हाँ। हाइड्रोजन बम। अब मैं आज सोच रहा था कि क्या राहुल गांधी जब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, मतलब जब उन्होंने कहा है तो कोई ना कोई बड़ा काम करेंगे ही वो, इसमें कोई मुझे आशंका नहीं है। क्या प्रधानमंत्री ने आज वो हाइड्रोजन बम फोड़ दिया? पहले ही फोड़ दिया। मतलब मां को लेकर जिस तरह का बड़ा नैरेटिव बनाया, उस बात को मैं देख रहा हूं। और मैं सोच रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी से कुछ सीखती है? वो जब से ये गाली की घटना हुई है, वो एक तरह से पॉलिटिकल प्रदर्शन और वो सब कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उस नैरेटिव को पूरा गढ़ा है, मां के सम्मान के साथ, देश के साथ, देश की मां के साथ, महिला शक्ति के साथ, महिला सम्मान के साथ, तो वो एक अपने आप में मजबूत नैरेटिव खड़ा होता हुआ दिख रहा है। चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक बात को सेंसिटिव तरीके से कैसे रखा जा सकता है उसका बात है। गालियों की चर्चा देख रहा था यहाँ स्टूडियो में आने से पहले जी। ये 2010 में 51.12% पुरुषों का था टर्नआउट और महिलाओं का था 54.49। फिर 15 में महिलाओं का था 60.48, पुरुषों का था 53.32। और उसके बाद 2024 में महिलाओं का था 59.39% और पुरुषों का था 53। तो बिहार में तो और ज्यादा ये है कि महिलाएं जो है चुनाव में उनकी भागीदारी, वोट में उनकी भागीदारी तो वो और महत्वपूर्ण हो गई है। और नीतीश कुमार जी के लिए माना जाता है ऐसा कि वो महिलाओं का वोट उनको ज्यादा मिलता है। और शायद यही भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी में भी हिस्सा है कि भाई उनको रखो अभी, जब तक महिलाओं का वोट है या जो और जातिगत वोट है, वो सारी बातें हैं। तो गाली कितना बड़ा मुद्दा बन सकती है, कितनी माफी मांगनी। हम लोग चर्चा कर रहे थे शायद उस दिन भी जब ये घटना हुई कि राहुल जी उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, लेकिन इतना काम तो किया जा सकता था कि राहुल जी उसके लिए खेद प्रकट कर देते, तुरंत रैली में गए थे उसके बाद कर देते, या एक्स पर पोस्ट करके कह देते कि भाई ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करते। इसमें क्या कोई भी, यहां पर सुरेंद्र भाई भी यही बात कह रहे हैं ना, कौन ऐसा है जो ये बात नहीं कहेगा कि इसको हमको बर्दाश्त करना चाहिए? तो राहुल जी या तेजस्वी जी या पवन खेड़ा जी या और जो लोग हैं, कोई सीनियर नेता, बल्कि राहुल जी को कहते हैं रोज रैली में भाषण दे रहे हैं तो पहले कहते हैं भाई और बात बाद में करूंगा, पहले इस पर बात करते हैं। मैं इसको स्वीकार नहीं करता, कंडेम करता हूं इस बात को, और इसको स्वीकार नहीं करते। और जो एक्शन लेना, और सरकार एक्शन लेगी, गिरफ्तार करेगी, वो तो अलग है। पार्टी यदि उस पर ठोस कदम उठाती है, जैसे सुरेंद्र भाई की बात ठीक है कि क्या पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हुई, इसका जवाब भी देना चाहिए। तो दोनों बातों, लेकिन वहां परसेप्शन बन जाता है इलेक्शन जब हो रहा है और राहुल जी रैली कर रहे हैं और उसमें बात होती जा रही है। अब इस पर बहस करना कि वो MIM के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसका मतलब है कि आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। गाली को किसी का भी हो, आपने कह दिया एक बार कि भाई कंडेम करना चाहिए तो कंडेम करना चाहिए। तो अब नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस नैरेटिव को आज आगे बढ़ाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को आगे ले जाकर चुनाव तक पहुंचा सकती कि नहीं पहुंचा सकती? जैसे अभी SIR का मुद्दा था, तो मुझे लग रहा है SIR से, और मैं इस बात से सहमत हूं आशुतोष की भी, कि राहुल गांधी की यात्रा का असर पड़ा है। कितना वोट में कन्वर्ट होगा, आप ये कहेंगे नहीं कोई फायदा नहीं हुआ। और कोई भी आदमी रैली करेगा, यात्रा करेगा, चंद्रशेखर जी का जिक्र कर दिया, ये सब कर दिया। और हम तो इतिहास से बात करते हैं, तो मतलब पुराणों से बात करें या शास्त्रों से बात करें, वेदों से बात करें, तो जो राजा राम जो थे, युवराज थे, राम राजा भी नहीं बने थे, युवराज थे। अगर वो
वन यात्रा से पहले युवराज थे तो लौटने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और इस पर भी बहुत सवाल होते हैं। गांधी की यात्रा को ले लो, गांधी जो पूरी यात्रा करके ही गांधी बने, मोहनदास से गांधी बनने में उनकी यात्राओं का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अब इसको आप आनंद जी कह देंगे कि ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी सड़क पर निकलता है, हम लोग भी जाते हैं, राजीव की हम तारीफ करते हैं, राजीव रंजन जमीन पर घूमते हैं, जमीन पर घूमते हैं, तो जो जमीन पर घूमता है उसका फायदा होता ही। ऑल राइट, ओके।